गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयान स्मार्ट स्कूल। कल हमने एनसीईआरटी का 10th स्टैंडर्ड का जो है 13 चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा था, जिसमें हमने इस्तेमाल किया था डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन। आज हम सेम मेथड का यूज़ करके अभी हम ढूंढेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कल हम जब बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि हमारे पास रेंज थी और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी और उन फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करके हमने एवरेज वैल्यू निकालनी थी। आज इस क्वेश्चन में, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 विद एनसीईआरटी का जो 10th का सिलेबस है उसमें थर्ड क्वेश्चन है 13 चैप्टर 13.1 में। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ऑलरेडी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच इज़ दिस वन, और हमें मीन पहले से ही दिया हुआ है। लेट्स सी हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। एक कोई लोकेलिटी है जिसमें जो बच्चों को पॉकेट अलाउंस दिया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज़ 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17 and so on up to 25. अब द नेक्स्ट लाइन इज द मेन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। जो हमने कल फॉर्मूला लगाया था, जो प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला लगाया था FI/XI वाला, उसमें जो हमारा मीन निकला था वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम हमें सारी दी हुई थी, इस क्वेश्चन में सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, हमें वो कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना है क्लास मार्क। देखिए डेली पॉकेट अलाउंस मैंने लिखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब इसका निकालेंगे क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालना है प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको निकालना है, दिस इज लोअर लिमिट 11 प्लस अपर लिमिट 13 देन डिवाइडेड बाय 2। दिस वुड बिकम 4 and 24 2, दिस वुड बी 12। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12। नेक्स्ट रेंज में 13 है और 15 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 14, उससे नेक्स्ट आएगी 16। दिस वुड बी 12, 14, 16, इसके बाद 18, देन 22 एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज 24। इस तरह से हमने सबसे पहले जो क्लास मार्क है वो निकाल लिया है। क्लास मार्क निकालने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड विच इज़ FI/XI। मीन्स FI की जो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है हमने क्लास मार्क के साथ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 12 into 7 84, 14 into 6 would be again 84, 16 into 9 would be 144, 18 into 13 this would be somewhere around 234. नेक्स्ट इज 20 एंड F। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20F। नेक्स्ट इज 22 into 5, 22 into 5 would be 110 and 24 into 4 would be 96। अब हमने क्या करना है, इस सारे को सम करना है विच इज़ फॉर्मूला, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एंड फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला है हमारे पास x बार इक्वल्स टू समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। इस सारे को प्लस करके डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसीज के सम के साथ। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मीन ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 18 इक्वल्स टू समेशन FI/XI। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे हम तो ये हमारे पास बनेगा 752 प्लस 20F। आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन करनी आती है कि जब भी हमारे पास जो है नंबर्स के साथ साथ विच में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, कि सिंपल भाषा में बता रही हूँ, तो आप इस सारे पहले नंबर्स को कैलकुलेट कर लीजिए। 20F इसके साथ सम नहीं होगा तो हमें इसको प्लस 20F ही लिखना पड़ेगा अपॉन। अब ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हमें पता है जो स्टूडेंट्स हैं
और इस सारे को आप सम कर लीजिए। ये आपके पास आएगा 44 प्लस f। मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर्स 44 प्लस f। तो देखिए नंबर्स के साथ प्लस नहीं होगा तो इसको इसी तरह से हम लिखेंगे। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन करनी है और फर्दर इसे कैलकुलेट करते हैं हम। 18 इधर से मल्टीप्लाई हो, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। सो आप ऐसे लिख दीजिए 752 प्लस 20f इक्वल्स टू 18। 44 प्लस f। 752 प्लस 20f equals to 44 would be 792 प्लस 18f। अब वैल्यू जो हम 20f को 18f को इस साइड ले आइए, 752 नंबर को इस तरफ ले आइए आप। आई होप this would be 20f minus 18f equals to 792। 752 पॉजिटिव नंबर है, ऑपोजिट साइड जाके इस तरफ से माइनस हो जाएगा। सो दिस वुड बी 752। अब 20f में से 18f को अगर आप माइनस करें सो दिस वुड बी 2f इक्वल्स टू 40। 792 में से आप 752 को माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 40। 40 20 कट गए, सो f इक्वल्स टू 20। सो इस तरह से गाइस जो हमारे पास है f की वैल्यू आ गई है 20। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है 20। आप इनमें से कोई सी भी एक फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग आ जाती है आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आपके पास फ्रीक्वेंसी मिसिंग का क्वेश्चन आएगा या फिर आपके पास एवरेज मीन का क्वेश्चन आएगा। तो आप अगर मीन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कंप्लीट दी हुई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको मीन दिया होगा। आप मीन की जगह मीन की वैल्यू पुट कीजिए, फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज पुट कीजिए, उसे कैलकुलेट कीजिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो इस केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो हमने कैलकुलेट की है दैट इज़ 20। आई होप आपको अभी डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और भी इसके मेथड है, जैसे स्टेप डेविएशन मेथड होता है, हम उस मेथड को भी सीखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। और गाइज प्लीज़ लाइक and subscribe my channel and share with your friends and family. Thank you.